हालेलुया। आप सबका हम यीशु के नाम से इस रविवार की आराधना में स्वागत करते हैं। आइए हम सब हमारे आंखों को बंद करके प्रार्थना के साथ इस आराधना की शुरुआत करें। आइए हम सर झुकाएं, आंखों को बंद करें। प्रभु यीशु, मृत्यु से जी उठे हुए प्रभु, आज हमारे बीच में आप जिंदा हो, आप जिंदा हो, आप जिंदा हो। इसीलिए आपको धन्यवाद देते हैं। आज भी जब हम आपके वचन से पढ़ेंगे, आप हमारे दिलों से बात करिएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमेन, आमेन। ये परमेश्वर की बुद्धि कैसे प्रकट होती है, उसके बारे में एक वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। कोलोसियों का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 3 वचन। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 3। कोलोसियों का पुस्तक, उसका 2 वचन, 2 अध्याय 3 वचन। यह वचन कहता है, जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे के सारे भंडार छिपे हुए हैं। हालेलुया। जिसमें बुद्धि और ज्ञान से सारे भंडार छिपे हुए, या जिसमें, ये जिसमें किसके बारे में कह रहा है? इसके पहले के वचन पढ़ेंगे तो यीशु के बारे में लिखा है। यीशु में बुद्धि और ज्ञान से सारा भंडार यीशु में छुपे हुए हैं। हालेलुया। बुद्धि और ज्ञान तुम्हें चाहिए, यीशु से मांगो। यीशु ही बुद्धि है, यीशु ही ज्ञान है। आज परेशानी से निकलने का मार्ग आप तरह तरह के लोगों से पूछ रहे हैं, तरह तरह की योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन आपकी योजना कभी सफल हो सकता है तो कभी असफल भी हो सकता है। अगर आपको ऐसी योजना चाहिए जो कभी असफल नहीं हो, जो 100% उत्तर दे या 100% सफल हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु दे सकता है, क्योंकि उसमें ही बुद्धि और ज्ञान का भंडार है। आज दुनिया के लोग धन की भंडार के लिए पागल हो रहे हैं, पैसों की भंडार के लिए पागल हो रहे हैं, सोने की भंडार ढूंढते हुए जा रहे हैं लोग। आज भी आप देखो, विश्व में सर्व जगह विज्ञान लोग या वैज्ञानिक खोज रहे हैं कहां पर अंदर सोना है, कहां पर अंदर तेल है। किस उस तेल और सोने का भंडार जमीन के अंदर कहां छुपा है, क्योंकि वे सोचते हैं उस तेल और सोने में ही धन का भंडार है। नहीं, नहीं, नहीं। सच्चा धन अगर आपको चाहिए तो आपको परमेश्वर की बुद्धि चाहिए, यीशु चाहिए, क्योंकि वही बुद्धि और ज्ञान। आपके पास अगर धन है या सोना है, उसे लोग आपसे छीन कर ले सकते हैं, चोरी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर यीशु आपके अंदर है, यीशु की बुद्धि आपके अंदर है, यह वचन जैसा कहता है कोलोसियों का पुस्तक 1 अध्याय 3 वचन, यीशु की बुद्धि के ऊपर आप विश्वास करके आप योजना करते हैं, उसकी योजना को आप पूरा करते हैं, तो मैं कहता हूं आपको कभी असफलता नहीं मिलेगी। आपकी परेशानी से आप जल्दी से, एक क्षण में, वो यीशु तुम्हें छुड़ा सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि या वो जो कहता है ना, सबसे पहला उसका बुद्धि ज्ञान चाहिए। यीशु क्या इस समय मुझे करने के लिए कह रहा है, क्या करने कह रहा है, क्या करने कह रहा है। गुस्से में निर्णय लेने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, संयम खोकर निर्णय लेने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस समय मेरा परमेश्वर मुझसे क्या करने को कह रहा है। आज मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर का वचन यूहन्ना का पुस्तक में और 3 यूहन्ना के पत्र में लिखा है, परमेश्वर वचन था और वचन यीशु के रूप में हमारे पास आकर हमारे बीच में रहा।
वो वचन आज यीशु कैसे बात करता है इस वचन से। ये सारे यीशु के परमेश्वर के वचन हैं। अगर आपको कुछ परेशानी में फंसे, आपको उत्तर चाहिए, तो इस परमेश्वर का पुस्तक क्या कहता है ढूंढिए, उसका उत्तर तुम्हें जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर तुम्हें मारने के लिए ये किताब नहीं दिया है, तुम्हारी पाप को गिनाने के लिए ये किताब, ये पुस्तक नहीं दिया है। ये पवित्र बाइबल तुमने जो गलती किया है उसे बताता है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए परमेश्वर ने इस पुस्तक, इस बाइबल को नहीं दिया, पर आपको बचाने के लिए, आपको बुद्धि देने के लिए, हर परिस्थिति में आपके साथ रहकर तुम्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने इस परमेश्वर का वचन को लिखा है हर समय, है ना। ये वचन अगर आपके अंदर रहेगा तो यीशु आपके अंदर है, क्योंकि यीशु ही इस वचन में देवधारी हुआ। यूहन्ना का पुस्तक उसका पहला अध्याय में आप पढ़ सकते हैं उसके बारे में। हर क्षण आपके साथ वो रहना चाहता है, आपको बुद्धि देना चाहता है, आपके मन में वो पूरा भर के रहना चाहता है, क्योंकि आप जो भी निर्णय ले उसमें उसकी इच्छा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है, हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। अटल प्रभु जो अनंत प्रेमी, महिमा के योग्य है तू। अटल प्रभु जो अनंत प्रेमी, महिमा के योग्य है तू। हालेलुया। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, त्रिएक परमेश्वर। अब्बा पिता है, अब्बा पिता है प्रेमी परमेश्वर, दयालु तारनहार, त्रिएक पर। हरदम हमारे साथ रहकर, हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। हरदम हमारे साथ रहकर हमें संभालता है। अटल प्रभु जो अनंत प्रेमी, महिमा के योग्य तू। अटल प्रभु जो अनंत प्रेमी, महिमा के योग्य है तू। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह के पुस्तक में कहता है, मेरे विचार या मेरा जो सोच है तेरे लिए और तेरा जो सोच है तेरे लिए, उसमें जमीन आसमान का फर्क है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मेरा सोच तेरे सोच से कहीं गुना ऊपर है, कहीं गुना ऊपर है। तू बस छोटी छोटी बातों को सोचता है, लेकिन मैं जब सोचता हूं, मैं जब तेरे लिए योजना बनाता हूं, तब तेरे जैसे छोटे छोटे बातों के बारे में मैं चिंता नहीं करता। मैं बड़ी तस्वीर को देखकर मेरी योजना बनाता हूं। और जब तक तू मेरा ज्ञान
मेरी बुद्धि प्राप्त नहीं करेगा, तब तक उस योजना तेरे लिए या तेरे जिंदगी में कभी पूरा नहीं हो सकता, कभी पूरा नहीं हो सकता। क्योंकि आज परमेश्वर यीशु चाहता है कि उसकी अच्छी योजना जो आपकी योजना से कहीं गुना ज्यादा शक्तिशाली है, कहीं गुना ज्यादा ऊंचा है, ये परेशानी तेरे जिंदगी में जो आई है तुझे तोड़ने के लिए मैंने नहीं दिया, मैं तुझे बनाऊंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा, दोबारा से तुझे बांधूंगा, दोबारा से तुझे स्थिर करूंगा। परमेश्वर का वचन और एक जगह कहता है तू बंधा रहेगा। लोगों ने तेरे ऊपर या तेरे जीवन को नाश किया होगा, लेकिन आज परमेश्वर की शक्ति इस जगह पर मौजूद है जो तुम्हें बनाने की शक्ति है। वो सोच जो परमेश्वर की तुम्हारे ओर है वो तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हारी भलाई के लिए है। यशायाह नबी का पुस्तक उसका 55:8, आइज़ाया 55:8, यशायाह नबी का पुस्तक उसका 55:8, क्योंकि यहोवा कहता है मेरा विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, न तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति में और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। क्या? आकाश और पृथ्वी का अंतर है। मेरी गति और तुम्हारी गति में, मेरी सोच और तुम्हारी सोच में आकाश और पृथ्वी का। अगर आप अपनी बुद्धि से, अपनी सोच से, अपनी ज्ञान से करेंगे, वो परमेश्वर का इच्छा कभी पूरा नहीं करेगा। लेकिन यीशु की ज्ञान से, यीशु की बुद्धि से, परमेश्वर की ज्ञान से अगर आप काम करेंगे तो उसकी गति, उसका सब कुछ ऊंचा है ना। अगर आज आपको 100 मीटर दौड़ने के लिए कहेंगे तो विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला व्यक्ति आप जानते होंगे, उसेन बोल्ट करके, वो 9 सेकेंडों में उस 100 मीटर को पार करता है। 8 सेकेंड में, 8 क्षणों में वो 100 मीटर की दूरी प्राप्त को दौड़ता है। वही सबसे तेज मनुष्य दुनिया में वही है, सबसे तेज मनुष्य, सबसे तेज दौड़ने वाला दुनिया में। लेकिन परमेश्वर की सृष्टि को देखो, परमेश्वर की सृष्टि को देखो, ये रोशनी है, उसका रफ्तार कितना है आप जानते हैं। मैं जो बोल रहा हूं ये ध्वनि, इसकी एक रफ्तार है। आप अगर दौड़ेंगे तो उसेन बोल्ट की तरह 10 क्षणों में आप 100 मीटर दौड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर की बुद्धि कैसी है, ये रोशनी का उदाहरण लेंगे तो एक क्षण में कहीं किलोमीटर पार करके जाती है रोशनी। अगर आप बरसात में अगर आप बिजली को देखेंगे, बिजली खटकती है तो सबसे पहले हमें बिजली दिखाई देता है, एकदम से तेज रोशनी एक जगह गिरती है और उसके बाद बहुत बड़ा आवाज आता है। उसमें अंतर क्यों है? क्योंकि परमेश्वर ने इतना अच्छा निर्माण किया है कि रोशनी की रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से कम है। उतना शक्तिशाली परमेश्वर, उसकी रफ्तार और तुम्हारी रफ्तार में फर्क है। मैं तो सिर्फ रफ्तार की बात कर रहा हूं, वैसे हर वस्तु में तुम में और परमेश्वर में फर्क है। तुम्हारी बुद्धि और परमेश्वर की बुद्धि में फर्क है। इसीलिए आज परमेश्वर कह रहा है, बेटे मेरी बेटी, मेरी बुद्धि को अपना, मेरी बुद्धि को अपना। मैं तुझे बुद्धि देना चाहता हूं, मैं तुझे आनंद देना चाहता हूं, मैं तुझे ताकत देना चाहता हूं इस परेशानी से बाहर आने का। लेकिन उसके लिए तुझे मेरा वचन सुनना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं एक वचन कहकर समाप्त करना चाहता हूं। यूहन्ना का पुस्तक उसका 6वां अध्याय 8वें वचन से अगर आप पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार
उसका 6वां अध्याय, जॉन चैप्टर 6 वर्स 8, उसके चेलों में से सेमोन पतरस के भाई अंद्रयास ने उससे कहा, यहां एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा कि लोगों को बिठा दे, और जगह बहुत, और उस जगह बहुत घास थी। तब वे लोग जो गिनती में लगभग 5000 के थे बैठ गए। 11 वचन 11th वर्स। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियां में से जितने वे चाहते थे बांट दिया। 12th वर्स। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा कि बचे हुए टुकड़े बटोर ले और कुछ फेंका न जाए। सो उन्होंने बटोरा, और जब वे 5 रोटियों के टुकड़े जो खाने वालों से बच रहे थे उनकी 12 टोकरियां भरी, तब वे आश्चर्य काम को देखकर जो यीशु ने दिखाया, वे कहने लगे कि वह भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है, निश्चय यही है। अगर इसको पढ़ेंगे तो 9वें वचन में अंदिराया पतरस का भाई आकर यीशु से कह रहा है, प्रभु यीशु, हमारे पास सिर्फ 5 रोटी और 2 मच्छी है, इसको हम कहां बांटेंगे? 5000 लोगों के बीच में कहां बांटेंगे परमेश्वर 5000 लोगों के बीच में? यह मनुष्य की बुद्धि है, यह मनुष्य की बुद्धि है। अंधिराया लोगों को देखकर, अरे 5000 लोग हैं, इनको कहां से खाना देंगे? ये सोचकर वे अपने मन में सोच रहा है कि अरे ये 5000 लोगों के लिए कहां से पूरा होगा? अगर हम थोड़ा थोड़ा तोड़ के देंगे तो भी हर एक को हम दे नहीं सकते। लेकिन यीशु ने उसे हाथों में लिया, प्रार्थना किया और लोगों को दिया। और परमेश्वर का वचन वहां कहता है 5000 लोग खाए, और 12 टोकरी भर के उन्होंने जो बचा हुआ रोटी के टुकड़े थे उसे लिया। और वो भी कैसे खाए लोग? थोड़ा थोड़ा नहीं। वही मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब लोग देते हैं थोड़ा थोड़ा देते हैं, लेकिन जब परमेश्वर देता है, इसमें आप पढ़ेंगे, समय नहीं है मेरे पास इसीलिए मैं जल्दी जा रहा हूं। इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो जब परमेश्वर देता है, पेट भर के जितना उनको चाहिए था उतना दिया। आज परमेश्वर का बुद्धि वैसा है, उतना बड़ा है, आपके हाथों में बहुत कम होगा। आप सोच रहे होंगे ये क्या, इसका मैं क्या करूं? उस परमेश्वर के पास आओ, उसके हाथों में दो, और उसकी बुद्धि जो कहती है उसे करो। यहां पर वे पतरस और अंदिरया, यीशु उन दिनों में शारीरिक रूप में थे, इसीलिए वे सीधा यीशु के पास आए और पूछे। आज यीशु इस परमेश्वर के वचन से बात करता है, और आपके अंदर पवित्र आत्मा के साथ आपके अंदर है। जब आप इस वचन से पढ़ेंगे तो आपकी परेशानी का उत्तर, उसकी बुद्धि इस वचन से प्रकट होगी, इस वचन से प्रकट होगी। उस दिन यीशु था, इसीलिए वे यीशु से जाकर यीशु के ज्ञान से उन्होंने उत्तर पाया। आज वही यीशु इस पवित्र बाइबल की ज्ञान से या पवित्र बाइबल की ओर से तुम्हें उत्तर देगा। तुम्हारी परेशानी जो भी रहे, आइए हम सब खड़े रहें। तुम्हारी परेशानी जो भी रहे, तुम जो भी परेशानी में फंसे हो, धीरज रखो, तुम्हें परमेश्वर जरूर निकालेगा। तुम्हें उस परेशानी में डूबने नहीं देगा। अपनी बुद्धि से तुम्हें योजना बनाने की शक्ति देगा, अपनी बुद्धि तुम्हें देगा, और उसकी योजना जब तुम उसको उसकी अनुसार करेंगे, उस परेशानी से सिर्फ
तुम बाहर नहीं निकलेंगे, पर तुम्हारे साथ जितने लोग उस परेशानी में फंसे हैं, उन सब के लिए आप एक आशीष के कारण होंगे। आइए अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। आज उसकी बुद्धि कितने लोगों को चाहिए? आज परमेश्वर उसकी बुद्धि से आपको भरना चाहता है। यीशु ही वो बुद्धि है जिससे परमेश्वर आपको भरना चाहता है। अपनी वचन की सामर्थ्य से तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें उसकी बुद्धि और उसके कहे अनुसार तुम्हें करना चाहिए। उस दिन पतरस ने, ये यूहन्ना रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा, उन्होंने क्या किया? जैसा यीशु ने कहा वैसे ही किया और चमत्कार पाया। आज भी आप अगर वैसा करेंगे तो चमत्कार पाएंगे, चमत्कार पाएंगे। आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है, आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है। बलवंत हो बलहीन हो, बलवंत हो बलहीन हो, जो कोई हो उसकी मदद करना। प्रभु आसान काम है मेरे यीशु को, आसान काम है, आसान काम है, आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है, आसान काम है तेरे लिए, आसान काम है। मिट्टी से तेरे लिए मनुष्य बनाना आसान काम, मिट्टी से तेरे लिए मनुष्य बनाना आसान काम है, मिट्टी के मनुष्य को जीवन देना आसान काम है। मिट्टी के मनुष्य को जीवन देना आसान काम है, मेरे यीशु को आसान काम है। बलवंत को बलहीन हो, बलवंत को बलहीन हो, जो कोई हो उसकी मदद करना प्रभु आसान काम है, मेरे यीशु को आसान काम है। हालेलुया। प्रभु यीशु सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं, सारा गौरव महिमा आदर आपको देते हैं।